अब मैं क्या करूं? मैं तो थक गया हूं। ना तो गांव में अब कोई काम है, ना ही काम मिलने की कोई उम्मीद। पता नहीं अब हमारा क्या ही होगा माला। अरे, आप धैर्य रखिए जी, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। ऊपर वाला हमेशा अच्छे दिन दिखाने से पहले कसौटी देता है और हमें परखता है। जरूर हमारे साथ जल्दी ही कुछ अच्छा होने वाला होगा। पता नहीं माला, अब वो अच्छा कब होगा। आज की कहानी है नंदनपुर गांव में रहने वाले सतीश और माला की, जिनकी माली हालत बड़ी ही नाजुक थी। ऊपर से 4 बच्चों का बोझ भी। इसी सोच में सतीश दिन रात चिंता के मारे खटता रहता कि जाने कब काम मिलेगा। फिर एक दिन सतीश का एक दोस्त उससे मिलने आता है। अरे महेश, आज तुम यहाँ कैसे? कहीं रास्ता वास्ता तो नहीं भटक गए? तुम तो कोरोना के वक्त भी नहीं आए थे, जबकि पूरी दुनिया अपने अपने घर वापस जा रही थी। अरे मैं तो तुमसे मिलने आया हूँ मेरे भाई। तुम दुनिया की बातें लिए बैठे हो। क्या हुआ? कुछ परेशान लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? सतीश को ऐसा लगा कि किसी ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। हाँ भाई, उदास तो हूँ। क्या बताऊँ, यहाँ कोई काम धंधा ही नहीं है और सर पे इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। वो अलग, तो शहर की ओर क्यों नहीं देखते? ऐसे अनजाने शहर में मैं कहाँ भटकूंगा मेरे भाई। मैं हूँ ना, मैं तुम्हें पता लिख कर दे देता हूँ। बस उसी पते पर पहुँच जाना। वहाँ पर जो ठेकेदार है वो तुम्हें जरूर काम पर रख लेगा, मुझे पूरा भरोसा है। अगले ही दिन सतीश और उसका परिवार अपना बोरिया बिस्तर समेटकर शहर की ओर चल देता है। पिताजी, अब और कितनी दूर चलना होगा? हमें सुबह से चलते हुए पूरे 4 घंटे होने को आए हैं। अब तो बहुत तेज भूख भी लग रही है। बस बेटा, आने को ही है। क्यों जी, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ राजू, तेरी माँ बिल्कुल सही कह रही है। बस आने ही वाला है बेटा। तभी एक कार उनके पास अचानक से आकर रुकती है। जरूर आप लोगों को भूख और प्यास लग रही होगी। मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा खाने पीने की चीजें हैं जो गर्मी के कारण थोड़ी देर में बिगड़ जाएंगी। अगर आप लोगों को आपत्ति ना हो तो आप ये सारा खाना पीना ले सकते हो। सतीश और माला एक दूसरे की तरफ देखते हैं। साहब, भूख तो हम सभी को लगी है, पर कहीं आपने इस खाने में कुछ मिलाया तो नहीं? अरे नहीं नहीं, आप डरो नहीं, मैं भला ऐसा कुछ नहीं करूँगा। आप पहले आराम से खाना खा लीजिए, फिर मैं आपको आगे तक छोड़ दूंगा। खाना खाने के बाद पूरे परिवार के चेहरे पर चमक छा जाती है और वो उस आदमी की गाड़ी में बैठकर महेश के दिए हुए पते पर शहर पहुंच जाते हैं और ठेकेदार से मिलते हैं। काम चाहिए तो लग जाओ काम पर, मेरे पास काम की कोई कमी नहीं है। सतीश फिर ठेकेदार के पास काम शुरू कर देता है। अगले कुछ महीने तक सतीश जी जान से दिन रात मेहनत करता है और जब पगार लेने की तारीख आती है तब वो ठेकेदार के पास जाकर अपनी पगार मांगता है, तो ठेकेदार सतीश को सिर्फ आधी ही पगार दे देता है। फिर सतीश कहता है, मालिक, आपने इस महीने के फिर से पैसे कम क्यों दिए? अपना शरीर देख रहे हो, तुमसे आधा काम भी नहीं होता है और हर रोज तुम लेट आते हो, इसीलिए तुम्हारी आधी तनख्वाह काट ली। ऐसा नहीं करो मालिक, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। ऐसा नहीं करो। अपने पापा के लिए टिफिन लेकर पहुंचा हुआ राजू ये सब देख रहा होता है और उन्हें इस हाल में देखकर राजू की आंखों में से आंसुओं की नदी बहने लगती है। फिर राजू दौड़ता हुआ सतीश के पास जाता है और कहता है, पापा, अब रो नहीं। सतीश एकदम से अपने बेटे को देखकर चौंक जाता है। ना तो वो अपने आंसू छुपा पा रहा था और ना ही कुछ बोल पा रहा था। उसी शाम को सतीश अपनी पत्नी माला और चारों बच्चों के संग बैठकर दाल भात खा रहा था। तभी राजू कहता है, पिताजी, मैंने सोच लिया है, मैं कल से स्कूल छोड़कर आपके साथ काम पर आऊंगा। सतीश और माला चौंक जाते हैं। अरे राजू बेटा, तुम ये क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, तुम स्कूल ही जाओगे, काम पर नहीं। पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, वरना तुम्हें भी हमारी जैसी जिंदगी काटनी होगी। अगर हम पढ़े लिखे होते तो हमें ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। नहीं माँ, अब से मैं हर काम में आपका और पिताजी का हाथ बटाऊंगा, चाहे वो घर का काम हो या मजदूरी का। पढ़ाई अब बस मेरी बहन और भाई करेंगे। आप चुप क्यों हो जी? कुछ तो बोलो। सतीश बड़ी मुश्किल से अपनी चुप्पी तोड़ता है। क्या बोलूं माला, जो आज राजू ने देखा
उसने उसे जीवन का असली रंग दिखा दिया। लेकिन मैं भी यही कहूंगा राजू कि तुम अभी पढ़ाई करो। लेकिन राजू किसी की नहीं सुनता और अगले ही दिन से मजदूरी के लिए जाने लगता है। राजू मन लगाकर अपना काम शुरू कर देता है। वो दिन रात बिना थके काम करता रहता है, जिससे ठेकेदार उसके पिताजी को कुछ ना कहे। एक दिन सतीश, राजू और बाकी सारे मजदूर काम कर रहे थे। तभी एक चाय वाला आकर सबको चाय पिलाता है। उत्सुकता से राजू उस चाय वाले को जाकर कहता है, काका, आप किसी भगवान से कम नहीं हो। यहाँ सारे थके हुए उदास चेहरे आपको देखकर एकदम खिल उठते हैं, फिर चाहे ये इंजीनियर साहब हो या फिर बिल्डर मालिक। थोड़ा समय और बीतता है और राजू हर रोज देखता है कि उसके पिताजी को ठेकेदार हर रोज बुरा भला कहता था। मालिक, अब मेरे पिताजी ने क्या किया जो आप उनको और बाकी सारे मजदूरों को डांट रहे हो? तेरे पिताजी को इस महीने फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, ना काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। उन्होंने किया क्या है वो तो बताइए मालिक। और मैं जो 1.5 इंसान का काम कर रहा हूँ हर रोज अकेले, उसका क्या? उसके लिए तो आपने कभी एक फूटी कौड़ी ज्यादा नहीं दी, उसका क्या? ठेकेदार को राजू की बात सुनकर बड़ा गुस्सा आता है और वो अपनी कुर्सी से उठकर राजू को थप्पड़ मारने जाता है। लेकिन राजू ठेकेदार का हाथ पकड़ लेता है। आप हाथ क्यों उठा रहे हो मालिक? एक काम करो, अपनी ये नौकरी अपने पास ही रखो, मैं तो लात मारता हूँ ऐसी नौकरी पर। अब राजू काम छोड़कर बाहर आ जाता है और अपने आप से कहता है, अबे राजू, तूने काम तो छोड़ दिया, लेकिन अब तू करेगा क्या? अब तू कैसे अपने और अपने माँ बाप के सपने पूरे करेगा? भाई बहन भी तो हर रोज तेरी राह देखते हैं, उनका क्या? मन ही मन ये सब सोचते हुए दुखी होकर राजू चलते हुए जा ही रहा था कि तभी उसे एक आवाज आती है। अरे राजू, क्या हुआ? आज इस समय बाहर कैसे? फिर राजू उस चाय वाले को पूरी कहानी बताता है। एक काम करो राजू, तुम मेरे पास काम कर लो। मैं सुबह आता हूँ तो बहुत थक जाता हूँ, इसीलिए दोपहर में मेरा बेटा आता है। तुम रहोगे तो उसकी मदद हो जाएगी। शुक्रिया सेठ जी, मैं कल से जरूर समय पर आ जाया करूँगा। अरे तुम तो अभी से ही सेठ जी बोलने लगे। अगले दिन से राजू बिरजू चाय वाले के यहाँ मन लगाकर काम करने लगता है। एक दिन राजू देखता है कि बिरजू काका का बेटा घनश्याम पैसों की पेटी में से पैसे निकालकर अपनी जेब में डाल रहा होता है। लगता है छोटे मालिक किसी काम के लिए गले से पैसे निकाल रहे होंगे। छोड़ो, मुझे क्या, ये उनके अपना मामला है। अगले 2 दिन तक राजू लगातार चुपके से यही देखता है कि बिरजू के जाते ही घनश्याम पैसे निकालकर अपनी जेब में डाल लेता है। फिर एक दिन बिरजू सुबह सुबह अपनी चाय की टपरी पर आता है। अरे राजू, मैंने तुम्हें कितने अच्छे से चाय बनाना सिखाया, लेकिन लगता है तुम काम ठीक से नहीं कर रहे। क्या हुआ सेठ जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं तो पूरी मेहनत और लगन से आपके यहाँ काम करता हूँ। और जब से मैंने दोपहर में बैठना बंद कर दिया, तब से दोपहर में ग्राहक की भीड़ ही नहीं होती। सॉरी सेठ जी, आपसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक हमारे यहाँ आए और मैं भी ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक हमारी चाय पहुँचाऊँ। ये हुई ना बात राजू। सेठ जी, छोटे मुंह एक बड़ी बात कहूँ? हाँ बोलो राजू, क्या हुआ? पिछले कुछ दिनों से आप जब से दोपहर में नहीं होते, तब मैं हर रोज छोटे मालिक को पेटी में से पैसे निकालते हुए देखता हूँ। लेकिन मुझे लगा कि वो आपका आपसी मामला है। मुझे लगा मुझे ये बात आपको बता देनी चाहिए थी। तभी किसी काम से टपरी पर आया हुआ घनश्याम ये बातें सुन लेता है और राजू के साथ हाथापाई करने लगता है। अच्छा बेटे, अब तू मेरी चुगली करेगा? तेरी इतनी औकात, तू रुक अब। बिरजू फिर किसी तरह से राजू को बचाता है। अरे बेटा राजू, मुझे पता है तू गलत नहीं है, मेरा बेटा ही गलत है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें काम पर रखा था। लेकिन अब ये दुष्ट तुमको टिकने नहीं देगा। मेरे पास तुम्हें जाने देने के अलावा और कोई चारा नहीं है, वरना ये तुम्हें परेशान करता रहेगा। अपनी ईमानदारी और भोलेपन की वजह से राजू ने अपनी नौकरी खो दी और अब फिर से उसके पास करने को कुछ नहीं था। उदास होकर वो सड़क किनारे बैठ जाता है और मन ही मन अपने आप से कहता है, हे प्रभु, ये तेरी कैसी माया है। अगर किसी की गलत बात को गलत कहो तो लोग सहन नहीं कर पाते। पहले वह ठेकेदार, अब ये घनश्याम, अब फिर मैं वहीं आकर खड़ा हो गया हूँ दोबारा। उदास राजू फिर घर लौटता है। माँ, हमारे पास पतीला है ना? हाँ बेटा,
स्टोव भी है, चाय पत्ती और चीनी भी, तो क्यों ना मैं खुद की चाय की टपरी खोल लूं। अब तू फिर से एक नई जुगत में लग गया। तू रहने दे, तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। हर रोज एक नया कारनामा करके आ जाता है तू। अरे रुक जाओ, जरा धैर्य से बात करो। अब बेटा बड़ा हो रहा है। अरे हम गरीब हैं माला, ये बात हमें पता होनी चाहिए। और गरीब का भगवान के सिवा कोई नहीं होता। पिताजी, मैं गरीब बस पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं गरीब मरूंगा नहीं, ये मुझे पता है। अच्छा, अब तू विधाता की बनाई हुई तकदीर को भी चैलेंज करेगा राजू? इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है राजू। अगर तू करना चाहता है तो तेरी माँ तेरे साथ है। मैं सुबह जल्दी उठकर पूरे दिन का खाना बनाकर रख दिया करूंगी, जिससे स्टोव और पतीला पूरे दिन खाली रहे। तो इस तरह से तू पूरे दिन अपनी चाय की टपरी चला पाएगा। और जैसे ही तेरे छोटे भाई बहन घर आएंगे, मैं उन्हें लेकर तेरी चाय की टपरी पर तेरा हाथ बटाने आ जाया करूंगी। माँ, तू कितनी अच्छी है। अगले दिन राजू एक अच्छी सी जगह देखकर अपनी चाय की टपरी लगा देता है और धंधा शुरू करता है। कुछ ही देर में इक्का दुक्का ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं। आज तो सुबह से दोपहर हो गई, बस 3 ही 4 लोग आए हैं। अभी माँ आकर पूछेगी तो मैं क्या कहूँगा। तभी 3-4 और लोग राजू की टपरी पर चाय पीने आते हैं। चाय तो तूने बड़ी अच्छी बनाई है छोटू। वाकई में। एक काम कर छोटू, कल से हमें चाय तू यहाँ पास में हमारे ऑफिस है, वहीं दे आया कर। आज हमारा चाय वाला आया नहीं, हम ढूंढते हुए चले आए तो तेरी ये टपरी दिख गई। हाँ क्यों नहीं साहब, आप अपना ऑफिस दिखा दो। आप जब कहोगे तब तक ये राजू आपकी सेवा में हाजिर है। अब राजू हर रोज ऑफिस में चाय देने जाने लगा। साथ ही साथ काफी लोग उसकी चाय लेने लगे। फिर एक दिन ऑफिस में एक लड़की राजू से पूछती है, राजू तुम मसाला चाय भी बना लेती हो? हाँ जी मेम साहब। तो बस कल से मेरे लिए दिन में 3 मसाला चाय ले आया करना। राजू वहाँ से ये कहकर तो आ जाता है, लेकिन फिर घर आकर अपनी माँ को बताता है, अरे राजू तुमने हाँ तो कर दी, लेकिन ना तो तुम्हें या फिर मुझे ये मसाला चाय बनानी आती है। फिर हम उस लड़की को मसाला चाय कैसे देंगे? ठीक है, तुम अभी खाना खाओ, मैं कुछ करती हूँ। राजू को चिंता के मारे पूरी रात नींद नहीं आती, क्योंकि उसे ऑफिस वाले मेम साहब को दोपहर में मसाला चाय देनी थी। राजू टपरी पर काम कर रहा होता है, तभी उसकी माँ माला भागी हुई उसके पास आती है। लो बेटा, ये मसाला चाय लेकर आई हूँ। मुझे मेरे मेम साहब ने मसाला चाय बनाना सिखा दिया है, मैं तुम्हें भी जल्दी ही सिखा दूंगी। राजू ऑफिस में वो मसाला चाय और रेगुलर चाय दोनों लेकर जाता है और सभी को मसाला चाय बहुत पसंद आती है। और साथ ही साथ उसे कई ऑफिस से ग्राहक मिल जाते हैं, लेकिन आमदनी अभी भी इतनी ज्यादा नहीं थी कि कुछ पैसा बचा सके। अभी भी उसके पिताजी किसी ठेकेदार के यहाँ काम करते थे और उसकी माँ घर का काम करने जाती थी। फिर एक दिन एक कार राजू की टपरी पर आकर रुकती है। अरे छोटू, तुम यहाँ इतनी धूप में चाय की टपरी लिए बैठे हो? ना तो यहाँ छत है ना शेड। बड़े भाई, वक्त ही सबसे बड़ी छत और शेड है। अब ये धूप बरसात बड़ी छोटी चीज लगती है। अरे तुम्हारी बातें तो तुम्हारी उम्र से बहुत बड़ी है। बड़े ही इंटरेस्टिंग आदमी लगते हो तुम। मेरे बहुत काम के हो। अरे बड़े भाई, दुनिया में बस एक ही चीज है जो काम की है, वो है पैसा। अरे रुको यार तुम, मैं तुम्हें रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। अरे मैं तो एक यूट्यूबर हूँ। अच्छा, इसी बात पर एक बढ़िया सी चाय भी बनवाओ, फिर बैठकर बात करेंगे। राजू बढ़िया सी मसाला चाय यूट्यूबर को बनाकर देता है, जिसे पीकर वो एकदम खुश हो जाता है। अरे वाह, चाय तो एक नंबर बनवाई है तुमने। अच्छा एक काम करो, तुम फिर से ये चाय बनवाओ, मैं उसका वीडियो बनाता हूँ और वीडियो के दौरान मैं इसकी रेसिपी पूछूंगा तुमसे। तुम बस वो बताना, मैं इसकी एक रील बना के इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा। कुछ दिनों बाद वो यूट्यूबर उस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है। देखते ही देखते वो वीडियो पूरे इंडिया में वायरल हो जाती है और राजू की टपरी फेमस हो जाती है। पूरे शहर और देश भर से लोग राजू की टपरी पर आकर चाय पीने लगते हैं और उसकी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगते हैं। राजू के माता पिता नौकरी छोड़कर अब अपने बेटे राजू के साथ चाय की टपरी पर काम करते थे। देखते ही देखते राजू की चाय की टपरी एक बड़े से कैफे में बदल जाती है। हाँ जी, हमारे पास 25 से ज्यादा टेस्ट की चाय है। बिल्कुल। सोशल मीडिया सेंसेशन होने के कारण राजू के कैफे पर बहुत ही ज्यादा भीड़ रहती थी और अब राजू का परिवार
एकदम खुशी से जिंदगी बिता रहा था। फिर अचानक एक दिन बिजनेसमैन राजू के कैफे पर आता है और राजू से कहता है, राजू जी, आपकी चाय पूरे इंडिया में फेमस हो चुकी है और शहर के लोग आपकी चाय पीना चाहते हैं। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और इन्वेस्टर हूँ। अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं आपकी फ्रेंचाइजी देश के कई शहरों में खोल सकता हूँ? आप जो पैसा मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। फ्रेंचाइज ये भला क्या होता है सर जी? इससे मैं तुम्हारे नाम का यूज़ करूँगा और तुमसे चाय बनाना सीखूंगा और देश के कई शहरों में तुम्हारा कैफे खोलूँगा और सबको तुम्हारी रेसिपी वाली चाय पिलाऊंगा और तुम्हारा नाम और रेसिपी इस्तेमाल करने के बदले मैं तुम्हें फीस भी दूंगा। और हर जगह तो नहीं पहुंच पाओगे ना राजू जी आप? वाह, मतलब मेरा नाम और चाय पूरे देश में और उसके पैसे भी मिलेंगे। उस दिन के बाद से राजू और उसके परिवार के दिन पलट गए। आज पूरे देश में राजू के कैफे के 40 से ज्यादा आउटलेट हैं, घर गाड़ी और बाकी सब कुछ है। एक वायरल रील ने आज राजू की किस्मत बदल दी और एक गरीब घर का नेक ईमानदार लड़का जो सिर्फ अपने परिवार वालों की मदद करना चाहता था, जिसे कई नौकरियों से निकाला गया, और एक साधारण चाय वाला आज एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन और करोड़पति है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ऐसे ही अनोखे और इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल फिज़बी टीवी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।